एक और बड़ी खबर, एआईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर ने आईएनएस 24/7 से बातचीत की। खास बातचीत की शशि थरूर ने। भारत की अर्थव्यवस्था पर सोचने का वक्त आ गया है, ऐसा कहना है शशि थरूर का। महंगाई, रोजगार जैसे विषयों पर 2 दिनों तक चर्चा करने का मौका मिलेगा। सम्मेलन में 20 राज्यों से लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ की योजनाएं देश के लिए उदाहरण हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रोफेशनल्स को आगे आना चाहिए। अच्छी बात है, पूरे देश में प्रोफेशनल्स एआईपीसी से जुड़ रहे हैं। शशि थरूर और सांसद शशि थरूर यहाँ पर पहुंचे हुए। सर, ये कॉन्क्लेव शुरू हो गया है, क्या इसका उद्देश्य है और इससे कैसे प्रोफेशनल्स को जोड़ा जा सकता है? देखिए, हम ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को स्थापित किया था 5 साल पहले, और उस 5 साल में 2.5 साल गए कोविड की वजह से। डायरेक्टली मुलाकात तो नहीं हो सके, हम तो वर्चुअली जूम वगैरह इंटरनेट पे चर्चा करते थे। तो इस बार ये एक पहला मौका है कि सब लोग इकट्ठे करके एक जगह है। और जब रायपुर हमें ऑफर किया गया था, मैं बहुत खुशी से मान लिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं है, हम गौरव से कह सकते हैं कि एक कांग्रेस सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके साथ जनता संतुष्ट है, ये भी दिखाना अच्छा है लोगों को। तो अभी हमारे तो करीब 10,000 मेंबर है पूरे देश में, उनमें से करीब 500-600 तो पहुंच गए हैं ये शनिवार रविवार के लिए। और हमारी चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पे टच किया है। जैसे आज हमारे वो इनॉग्यूरल सेशन उद्घाटन करने के बाद रघुराम राजन जी, की ये मशहूर इकोनॉमिस्ट है, पूरे दुनिया में वो जाना हुआ है। मतलब रघुराम राजन आके सारे हमारे इकोनॉमिक विषय पे और हमारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर जिससे अर्थव्यवस्था अच्छा होता है, ये सब के बारे में उसने बात की। दोपहर को भी भूपेश बघेल साहब वापस आ रहा है, और वो रघुराम जी दोनों बैठ के ये न्याय विषय पे बात करेंगे। तो इस किस्म के विषय, हम प्रोफेशनल्स के क्या माने, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। नॉर्मली वो लोग राजनीति से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका सोच है कि हम अलग है, हम तो पढ़े लिखे लोग अलग काम करते हैं, और ये लोग जो हमारे राजनेताओं हैं, उनका बिल्कुल अलग प्रोफेशन है। हम चाहते हैं कि इन दोनों के अंतर एक ब्रिज बना दे, ताकि राजनेता प्रोफेशनल्स को सुने और प्रोफेशनल्स राजनेताओं के साथ संपर्क कर सकें। और 5 साल में कांग्रेस के अंदर ये अच्छा हुआ है, और आज भूपेश बघेल जी की इंटरैक्शन था एक और सबूत। छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी योजना से आप प्रभावित हैं? और आपने मन से ये बात भी कही थी कि अगर 2024 में हमें मौका मिलेगा तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ की योजनाएं जो चल रही है उसको लागू करेंगे। कौन सी योजना से ज़्यादा प्रभावित हैं आप? देखिए, जो समर्थन सरकार ने दी है किसानों को, और छत्तीसगढ़ का जो न्याय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज दोपहर को उसके ऊपर चर्चा होगी इस विषय पे। मेरे ख्याल में बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी हैं। मुझे मालूम है कि कोविड के समय जब हमारे ये माइग्रेंट्स चलते जा रहे थे पैदल अपने प्रदेशों पहुंचने के लिए, कि वहाँ जो मदद दिए, हमारी सरकार दिखाए हैं लोगों को कि हमारे हृदय है, दिल है, कि सरकार काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, लेकिन लोगों को मदद करना और जिनको कठिनाइयाँ महसूस हो रहा है उनके भविष्य के बारे में वो बहुत कर सकते हैं। महंगाई इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सदन में चर्चा नहीं हो रही है इस पर। आज यहाँ पर चर्चा हुई, प्रथम सेशन में आप लोग बैठे, रघुराजन से चर्चा हुई, क्या उसका हल हो सकता है महंगाई दूर करने का, बेरोजगार दूर करने का? देखिए, हमारी चर्चा तो आज कल का पॉलिसी ने, ये लंबे दौर की बात कर रहे थे हम, कि अगर आप एक उदाहरण लेंगे, सरकार तो अभी PLI कह के, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स कह के, हमारे देश में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए और चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी पैसे दे रहे हैं। तो रघुराम जी कहा कि इसका उद्देश्य है कि ऐसे पैसे दे के आप चाहते हैं कि रोज़गार मिल जाए, लेकिन कितने लोग को रोज़गार मिल जाएंगे? सोचो कि एक बड़ा फैक्ट्री स्थापित हो गया, 5,000 लोगों का, लेकिन उस फैक्ट्री जो मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, सोच लीजिए, उसका खर्च इतना बढ़ जाएगा सब्सिडीज़ के कारण कि अंत में भारतवासियों उसी मोबाइल फ़ोन के लिए करीब 40
प्रतिशत ज़्यादा पैसे देंगे। और अगर कंपेयर करेंगे कि चाइना से एक फ़ोन इंपोर्ट किए तो वो 40% कम दाम होगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या आप 50 करोड़ भारतवासियों को ज़्यादा खर्च करने के लिए आप ये करेंगे या ये 5,000 काम दिलवाने के लिए। इस किस्म की सोच के बारे में हम चर्चा किए। हमारे उद्देश्य ये नहीं है कि आज या कल कुछ हो जाए, क्योंकि हम तो अभी अधिकार में नहीं है, सरकार हमारी नहीं है। लेकिन हम एक दूर दर्शन से सोचना चाहते हैं कि जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के बारे में कांग्रेस पार्टी स्टैंड ले कि ये सब सोच के समझ के प्रोफेशनल्स के इनपुट के साथ ये पॉलिसीज़ ठीक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ आए हैं, यहाँ पर गोधन न्याय योजना एक चलती है और ये छत्तीसगढ़ मॉडल की जब बात होती है तो इसको ज़्यादा इसका नाम लिया जाता है। इससे कितने प्रभावित है? आपने नाम सुना है, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा। आज सुबह मैंने कहा था मेरे भाषण में कि जब भी लोग पूछते हैं कि अगर कांग्रेस अधिकार में वापस आए क्या करेंगे आप लोग, मैं सबसे कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ आइए, देखिए ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, एक बहुत गर्व वाली मॉडल है। हम बहुत खुश हैं इसके बारे में। हमारे साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो पूरे देश में इस समय चल रहा है और 2024 में जब केंद्र में सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं उसको पूरे देश में लागू की जाएगी। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INH न्यूज़, रायपुर।